किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उसके बिहेवियर को समझना ज़रूरी होता है। यदि हम किसी इंसान के बिहेव को अच्छे से समझ पाते हैं तभी हम अच्छे से सामंजस्य बिठा पाते हैं। ठीक उसी तरीके का कुछ हमारा व्यवहार हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है जो कि हम नाउन को सीखते हैं। यदि हम नाउन के बिहेवियर को ठीक से समझ सकते हैं तब हम नाउन को लेके जो हमारी गलतियां होती हैं लिखते समय ग्रामर में वो हम उससे बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नाउन का बिहेव कैसा होता है और हम इसको फिंगर एंड पाम मेथड से ही सीखने की कोशिश करते हैं। यदि हम अपने पाम को ही एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि हमारी सबसे कम पावर लिटिल फिंगर में होती है, यानी कि इस फिंगर में सबसे कम पावर होती है। और ठीक इसी तरीके का कुछ नाउन का व्यवहार भी होता है। कुछ नाउन्स हमारे वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे पोइट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, सीनरी, नॉलेज, बैगेज, लगेज, इनको हम कभी भी पोइट्रीज़ नहीं लिख सकते, एडवाइसेस नहीं लिख सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, हेयर्स नहीं लिख सकते, सीनरीज नहीं लिख सकते, नॉलेजेस नहीं लिख सकते। यानी कि कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सेकेंड थिंग हम देखते हैं, लुक्स लाइक प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर। हमारे कुछ नाउन्स वो सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं। सेम इसी तरीके से हम देखें, जैसे हमारी ये फिंगर है, ये फिंगर देखने में तो मोटी लगती है, लगता है कि पावर ज़्यादा होगा, लेकिन क्या इसमें उतनी पावर होती है? नहीं। ऐसे ही हमारे कुछ नाउन्स होते हैं, वो हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स। इसमें लास्ट का एस देख के हमें ये लगता है कि ये शायद प्लूरल है, लेकिन ये हमारा प्लूरल नहीं होता है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट होता है। तो इसको हम कभी भी इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल मान के नहीं चलते हैं। थर्ड थिंग हम देखते हैं, बीच की ये फिंगर, ये हम बोलते हैं एवरग्रीन, यानी कि इसका कोई भी सिंगुलर या प्लूरल में कोई भी चेंज नहीं होता। एक ही वर्ड वही सिंगुलर भी एक्ट करता है, वही प्लूरल भी एक्ट करता है। शीप, फिश, डियर, स्वाइन, ये सारे केस में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेम होते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें हमने ये मान के चला ये हमारे एवरग्रीन होते हैं, यानी कि ये जब ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे सिंगुलर भी बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे प्लूरल बन जाते हैं। इसलिए हम इनको एवरग्रीन नाम दिए हैं कि ये इनका सिंगुलर प्लूरल दोनों ही अपने आप में एग्जिस्ट होता है, इनका कभी भी एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। फोर्थ वन इज लुक्स लाइक सिंगुलर बट यूज्ड एज प्लूरल। हमारे कुछ नाउन्स वो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। सेम लाइक दिस फिंगर, ये फिंगर हमारी देखने में तो पतली होती है लेकिन इसमें कितनी पावर होती है? सबसे ज़्यादा पावर इसमें होती है। तो इसीलिए हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं। जैसे पीपल, पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पेजेंट्री एंड जेंट्री। जब भी हम इन नाउन को यूज़ करेंगे तो हम एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे, इन्हें हम कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करते हैं। ये हम हमेशा ही इसको ध्यान रखते हैं। एंड लास्ट वन इज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म
नहीं होता है। अगर हम उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर दें तो वो हमेशा गलत होते हैं। जैसे प्रीमिसेस, प्रांगण, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, बॉवेल्स, वैल्यूएबल्स, ट्राउजर्स, शॉक्स, आर्म्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, फेटर्स, ग्लासेस एंड थैंक्स। हम इन्हें कभी भी सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट नहीं करते हैं, ये हमारे प्लूरल ही होते हैं। तो ये आपको एक याद रखने के लिए एक अच्छी सी एक टेक्निक है, कोई ऐसा ये बस एक टेक्निक है जिससे ये आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकें। और इसीलिए हमने बोला कि आपको नाउन हम फिंगर एंड पाम मेथड से बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप चीज़ों को मेमोराइज करते हैं। हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं। यदि कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिसे हम खुद से रिलेट कर सकें तो वो हमारे लिए बहुत ही कारगर होता है। तो इसी तरीके से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मैं समझता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को अगर किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आज की क्लास में हमने बस इन्हीं चीज़ों को सीखा है, और इसके साथ में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में और भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये मेथड कैसा लग रहा है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।